सो हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट अभी खत्म हो गया है व्हाइट ब्लड सेल का एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू रिकॉलेशन पार्ट। ओके, अब हम रिकॉलेशन पार्ट कर लेते हैं, रिकॉल फटाफट कर लेते हैं। तो देखो यार, बेसिक फंक्शन क्या है व्हाइट ब्लड सेल का, दैट इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। ओके, अब ये कितने वे में हो रहा है, तो अगर हम देखें तो दो वेज में हो रहा है, दैट इज ईट अप जर्म्स एंड सेकंड थिंग मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। पहली चीज तो क्या ये बेसिक फंक्शन है, क्या बेसिक फंक्शन है व्हाइट ब्लड सेल का। उसके बाद हमने देखा कि इन हाउ मेनी वेज इट इज अकम्प्लिशिंग द टास्क, दैट इज व्हाट इज द टास्क टू प्रोटेक्ट अस और द प्रोटेक्ट टू बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। ओके, सो ये हमने देखा इन हाउ मेनी वेज it is working or it is completing its task. Then what is the number or what is the criteria that it is working in two ways, right? Means what, पहली चीज बेसिक फंक्शन क्या है हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज कितने वेज हैं, फर्स्ट वे है ईट अप द जर्म्स व्हिच कॉजेस डिजीज, ओके, एंड सेकंड है मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। अब डिजीज से बचना और इन्फेक्शन से फाइट करना दोनों जरूरी है। ओके, डिजीज से बचना और इन्फेक्शन से फाइट करना दोनों जरूरी है। तो वे वन में क्या हो रहा है, डिजीज से बच रहे हैं हम, और वे टू में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाई जा रही है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद तो हम कह सकते हैं दैट वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था 100 व्हाइट ब्लड सेल का, दैट इज लेट्स अज्यूम दैट देयर आर 100 WBCs। सो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे WBCs वे 2 में चले गए, या ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे वे 1 में चले गए। मतलब अगर वे 1 चल रहा है तो वे 2 नहीं चलेगा, और वे 2 चल रहा है तो वे 1 नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता। अगर हम ऐसे देखें कंपैरेटिवली, इफ वी अज्यूम दैट 50 व्हाइट ब्लड सेल्स जर्म्स को ईट कर रहे हैं और 50 व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाने में लगे हुए हैं। एज आई सेड, डिजीज से भी बचना है, इन्फेक्शन से भी फाइट करना है, दोनों ही जरूरी है। तो यहाँ पर 50-50 वर्क चलता है। मतलब यहाँ पर अज्यूम किया हमने कि जैसे 100 व्हाइट ब्लड सेल्स है तो 50 यहाँ पर काम कर रहे हैं, 50 यहाँ पर काम कर रहे हैं अपना। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, परसेंटेज वाइज नहीं बता रहा मैं कि यहाँ पर 50 यहाँ पर 50, इट इज नॉट अबाउट परसेंटेज। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का बात चल रहा है कि क्या समझ में आया आपको, दैट इज जो बात चल रही है यहाँ पर, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही काम चल रहा है, यहाँ पर ही काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स जर्म्स को ईट अप कर रहे हैं जिससे हम डिजीज से बचे रहे, और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बना रही हैं जिससे हम इन्फेक्शन से भी फाइट कर रहे हैं। बिकॉज जैसे ही मैंने आपको बताया, डिजीज से भी बचना है और इन्फेक्शन से भी फाइट करना है, तो दोनों ही वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोनों ही वे में व्हाइट ब्लड सेल काम करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक तरीके से सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो सोल्जर्स बेसिकली क्या करते हैं, हमको एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं इन व्हाटएवर मैटर दे आर इट इज। ओके, सो उसी तरीके से यहाँ पर एनिमी कौन है, डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। इससे हमारे बॉडी को बचाता है। एज आई सेड, इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, इट मे कॉज एट अ सीवियर लेवल। ओके, सो इसलिए डिजीज से भी बचा रहा है और इन्फेक्शन से भी फाइट करने में हमारे अंदर एंटीबॉडीज बना रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने 3 बातें डिस्कस की, दैट इज जो बेसिक फंक्शन है वो है क्या, कितने वेज में हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, कितने वेज में वो बेसिक फंक्शन हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज इन दैट द बेसिक फंक्शन कैन बी अकम्प्लिश्ड, एंड द थर्ड थिंग हाउ इट इज वर्किंग। ओके, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिजीज से भी बचना है, इन्फेक्शन से भी फाइट करना है, इसलिए ये दोनों के अंदर ही व्हाइट ब्लड सेल काम करते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते इक्वली काम करते हैं, बट वी कैन से दैट व्हाइट ब्लड सेल दोनों ही वेज में काम कर रहे हैं। ना ही इसको छोड़ के इधर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना ही इसको छोड़ के इधर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट। सो दे आर ईटिंग अप द जर्म्स आल्सो टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, एंड दे आर मेकिंग एंटीबॉडीज आल्सो, सो वी कैन फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो ये बात समझ में आई। सो बेसिकली what we are saying that they are the soldiers of our body, soldiers of the body.
अब ये बात समझ में आ गई, ये था दूसरा पॉइंट। अब ये तीसरा पॉइंट बड़ा ही बेसिक एंड सिंपल है, दैट इज उसके शेप के बारे में बताया गया है। या तो वो स्फेरिकल है, ओके, या तो वो स्फेरिकल है, या हम उसको इररेगुलर भी बोल सकते हैं, ओके। अब ज्यादा स्पेसिफिकेशंस में गए तो हम उसको इररेगुलर बोल सकते हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं या ब्रीफली देख रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि वो स्फेरिकल, या इस तरीके से भी लिखा, दैट इज दे आर एदर स्फेरिकल और इररेगुलर इन शेप, इस तरीके से भी लिखा तो चलता है, राइट। तो देखो ऊपर ऊपर से देखोगे, ब्रीफली देखोगे तो आपको वो स्फेरिकल नजर आएगा। अगर और आप और स्पेसिफिकेशंस में जाते हो तो आपको पता चलेगा देयर इज नो रेगुलरिटी इन द शेप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ओके, मींस इट सीम्स लाइक इट इज स्फेरिकल बट इट इज इररेगुलर आल्सो। ये बात चल रही है यहाँ पर, राइट। ये बात समझ में, आपको शेप कैसा उसका, स्फेरिकल और इररेगुलर, इट कैन बी एदर स्फेरिकल और इररेगुलर। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये तीन शब्दों से हमको पता चल जाता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, बट इसके आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे टाइप अलग है, ओके, जैसे जैसे व्हाइट ब्लड सेल का टाइप डिफरेंट होता जाता है, वैसे वैसे न्यूक्लियस का शेप भी चेंज होता जाता है। अब इस फिगर के थ्रू मैं बताया था यहाँ पर, राइट, इस फिगर के थ्रू बताया था यहाँ पर कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है व्हाइट ब्लड सेल का। ऐसे नहीं है कि ये कोई और सेल है, ये कोई और सेल है एंड दिस इज व्हाइट ब्लड सेल, ऐसा नहीं है। तीनों ही व्हाइट ब्लड सेल है बट द टाइप्स आर डिफरेंट, ओके। सो जैसे जैसे टाइप डिफरेंट होते हैं वैसे वैसे जो न्यूक्लियस का शेप है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर अजम्पशन किया हमने कि इस तरीके से हो सकता है, दैट इज फर्स्ट व्हाइट ब्लड सेल में जो नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल है ऐसा समझ लो, तो जो फर्स्ट व्हाइट ब्लड सेल है उसमें न्यूक्लियस का शेप ऐसा है, जो सेकंड व्हाइट ब्लड सेल है उसमें न्यूक्लियस का शेप ऐसा है, और जो थर्ड व्हाइट ब्लड सेल है उसमें इररेगुलरिटी। इस तरीके से मतलब हमने अज्यूम किया है कि ऐसा है, ओके। यहाँ पर समझाने के लिए किया गया है, दैट इज जो व्हाइट ब्लड सेल है जैसे जैसे उसके डिफरेंट टाइप्स आते जाते हैं वैसे वैसे जो शेप है न्यूक्लियस का डिफरेंट होता जाता है, अलग हो जाता है। मतलब क्या, द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके। तो ये पॉइंट समझ में आया, ये डायग्राम के थ्रू क्लियर पता चल जाता है कि ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और उसके अंदर के जो न्यूक्लियस है उसका शेप भी डिफरेंट है। तो in the different type of white blood cells the shape of the nucleus will be different, okay। ये बात चल रही है यहाँ पर, ओके, ये बात चल रही है, इंपॉर्टेंट है, राइट। द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ओके, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।